पूर्व मंत्री सनौफ मल्लाह श्री मुकेश सैनी का निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा जारी है। बताते चले कि वीआईपी पार्टी सुप्रीमो श्री मुकेश सैनी जी का बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में 101 दिनों का निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा चल रहा है, जिसमें लाखों लाख की संख्या में भीड़ उमड़ रही है। श्री मुकेश सैनी अपने निषाद समाज के हक के अधिकार की मांग भारत सरकार से मांग रहे हैं। श्री मुकेश सैनी जी का एक ही मांग है, निषाद समाज को आरक्षण दिया जाए। श्री मुकेश सैनी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोग अपने वोट के अधिकार को समझिए, सोच समझकर वोट डालिए, वीआईपी पार्टी को मजबूत बनाएं। और क्या कुछ कह रहे हैं श्री मुकेश सैनी जी, आइए जानते हैं। इस सभा में बड़े संख्या में जहां तक हमारी नजर पहुंच रही है, वहां तक हमारे माता बहन नौजवान साथी सभी को सनौफ मल्लाह मुकेश सैनी की ओर से नमस्कार प्रणाम। साथियों, ये 25 जुलाई से ही यूपी, बिहार, झारखंड में हम लोग निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा पे निकले हुए हैं। ये निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा का एक ही मकसद है कि हमें आरक्षण चाहिए। आज हमारी लड़ाई है कि जब देश एक है, देश के संविधान एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, देश के गृह मंत्री एक है, तो हमारे साथ भेदभाव क्यों होगा। आज बंगाल में चले जाइए, वहां पे बिन बिल्दार नुनिया मला चाहे तियार बन पर निषाद के सभी उपजाति को एससी का दर्जा मिला हुआ है, आरक्षण मिला हुआ है। आप दिल्ली में चले जाइए, वहां पे निषाद समाज के सभी उपजाति को आरक्षण मिला है, एससी का दर्जा मिला है। लेकिन बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में आरक्षण नहीं है। मेरा मानना है कि पहले बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड ये सब पहले एक ही राज्य हुआ करता था। राज बंटवारा होने से बिहार का निषाद और झारखंड का निषाद अलग नहीं हो सकता। सब एक ही माँ का, एक ही पिता का संतान है। तो हमारे साथ भेदभाव क्यों। पिछले लगातार 10 सालों से अपने समाज के हक अधिकार के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। बिहार में लड़ाई लड़ते लड़ते बिहार में मंत्री भी बना, अपने दम पर बिहार में विधायक बनाया, अपने दम पर बिहार में मुख्यमंत्री बनाया। आज हमारे पास एक ताकत है। इसलिए साथियों, अगर इस आजाद भारत में सर उठा के जीना है, मान सम्मान अधिकार के साथ जीना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे जिंदगी जिए, तो इसके लिए मात्र 2 काम करना है। एक काम, एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए, काबिल बनाइए। जब तक आपका समाज शिक्षित नहीं होगा, तब तक आपका समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए। और दूसरा, अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए। जब तक आप अपने अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़िएगा, तब तक आपको गरीबी से आजादी नहीं मिलेगा, तब तक आपको गरीबी से आजादी नहीं मिलेगा। हमारे पूर्वज भी लड़ाई लड़े थे, 250 साल लड़ाई लड़े। अंग्रेज से लड़ाई लड़ने के बाद हमारा देश आजाद हुआ, और हमारा पूर्वज ने एक ही संकल्प के साथ लड़ा था कि हम देश को आजाद कराएंगे और हमारे आने वाला पीढ़ी जो है वो सर उठा के जिएगा। हमें देश में तो आजादी मिला, लेकिन सही मायने में हमें गरीबी से आजादी नहीं मिला साथियों। इसलिए साथियों, जब देश आजाद हुआ तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें एक संविधान बना के दिया, हमें एक लोकतंत्र दिया, और उस लोकतंत्र में हमें एक ताकत दिया। वो ताकत को आप नहीं पहचान पा रहे। वो ताकत क्या है? पहले, आजादी से पहले राजा के घर में बच्चा जन्म लेता था, वही राजा बनता था। रानी के कोख से जो बच्चा जन्म लेता था, वही राजा बनता था। लेकिन जब लोकतंत्र आया देश में, उसके बाद बाबा साहब ने कहा कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, गरीब मजदूर का बेटा, किसान का बेटा भी अपने वोट के दम पर राजा बनेगा। आपके पास ऐसी शक्ति प्राप्त हुआ, लेकिन आप नहीं पहचान पा रहे। इसलिए साथियों, एकजुट होइए, अपने वोट को, ताकत को समझिए। आपके वोट से देश में प्रधानमंत्री बनता है, और आपके वोट से राज्य में मुख्यमंत्री बनता है, और फिर आप दूसरे के पीछे गिड़गिड़ा रहे हैं। आप बताइए ना, आजादी के 77 साल बीत गया, आज भी हम अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमें आरक्षण दो। ये काम तो उनका है जो दिल्ली में बैठे हैं, उनका काम है हर गरीब को साथ न्याय करने का।
लेकिन 77 साल बीतने के बाद भी कोई आपको ऊपर देखने वाला नहीं है। तो इसलिए साथियों, जो आपको अधिकार है दिया है बाबा साहब ने, उसको अपना औजार बनाइए और मजबूती से लड़ाई लड़िए अपने आने वाला पीढ़ी के लिए। आज अपने बच्चे का भविष्य के लिए कौन लड़ेगा? आपके बच्चे का भविष्य के लिए कौन लड़ेगा? आप ही को लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज आप इतने मजबूर हैं कि आप बच्चे को जन्म तो देते हैं लेकिन आप उसको जिंदगी नहीं दे पाते हैं। आज उसको अगर तबीयत खराब होगा, बुखार होगा, आपके पास पैसा नहीं रहता है। आप सरकारी हॉस्पिटल में जाइएगा इलाज कराने के लिए, वहां सही से इलाज नहीं होगा और आपका बच्चा आपके हाथ गोद में दम तोड़ देता है। आप कुछ नहीं करते हैं क्योंकि आप लाचार माँ बाप रहते हैं, सिर्फ देखते रह जाते हैं क्योंकि आपके पास पैसा नहीं होता कि प्राइवेट हॉस्पिटल में इसको इलाज कराए। लेकिन वहीं पे जिसके पास पैसा होता है अपने बच्चे को अच्छे महंगे हॉस्पिटल में इलाज कराता है और अपने बच्चे को जिंदगी देता है और आप उनको मौत देते हैं। साथियों, उनको मौत देते हैं। इसके लिए सोचना किसको है? आप ही को सोचना पड़ेगा। अभी 1 महीने के बाद ठंडी आ चुका है और 1 महीने के बाद ऐसी ठंड होगा, वो ठंड में लोग घर से नहीं निकलते हैं, लोग रजाई से नहीं निकलते हैं, लोग कंबल से बाहर नहीं निकलते हैं क्योंकि उसको ठंड लग जाएगा। लेकिन उसी जगह पे आपका भाई, आपका बेटा घर से बाहर निकलता है, पानी में उतरता है, तालाब में उतरता है, झील में उतरता है, फिर मछली मारता है, फिर बाजार में बेचता है, तब उसके घर पे चूल्हा जलता है। क्या उसका इस संसार में दूसरे के बच्चे जैसे जिंदगी जीते हैं, क्या उसका अधिकार नहीं है जीना? उसका भी अधिकार है बेहतर जिंदगी जीना, लेकिन वो मजबूर है, लाचार है, घर परिवार को चलाना है क्योंकि उसके पास गरीबी में जी रहा है। तो इसलिए साथियों, संघर्ष करना पड़ेगा। आज यूपी, बिहार, झारखंड जाइए, एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। काश अगर हमारे समाज में भी लालू प्रसाद यादव जी जैसे, मुलायम सिंह यादव जी जैसे, बहन मायावती जी जैसे, स्वर्गीय पासवान जी जैसे, काश ऐसे लोग हमारे समाज में भी जन्म लेता तो आज हमारे समाज को ये लड़ाई लड़ता। आज उनको जोर से बोलिए, दिल्ली आवाज पहुंचाना है ना? क्या लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है? ठीक है, तो इस बार हमने एक दवा बनाया है। जैसे कोरोना काल में देश के डॉक्टर ने एक दवा बनाया था, वैक्सीन, देश के लोगों को सुरक्षित करने के लिए। इस बार हम भी एक वैक्सीन बनाए हैं। वो वैक्सीन क्या मालूम है? उस वैक्सीन का नाम है गंगा जल। जैसे आप हाथ में गंगा जल लेके संकल्प लीजिएगा, जितना वैक्सीन लगाइएगा यहाँ पे उतना दिल्ली का सरकार हिलेगा, डरेगा, और वो जितना डरेगा उतना आपका बात मानेगा। और हमारा तो यही है, हमारा चुनाव छाप है। हम तो उस कुल खानदान के लोग हैं कि कभी हमारे पूर्वज जो है श्री रामचंद्र जी को पार लगाए थे। आज भी जो हमारे नाव पे बैठेंगे वो पार लगाएंगे और दिल्ली में सरकार बनाएंगे। और हम पहले वाला केवट महाराज नहीं है कि अब बैठिए प्रभु, हम आपको यहाँ पार लगाते हैं और आप हमको वहां पार लगाइएगा। वो वाला मल्लाह हम नहीं है। हम तो वो मल्लाह है कि नाव पे बैठने से पहले आप आरक्षण लागू कीजिएगा, तब नाव पे बैठने देंगे, वरना नाव पे बैठने नहीं देंगे। आपको नाव पे बैठने नहीं देंगे। और गलती से बैठ गए तो बीच नदी में लेके जाएंगे और नाव को पलटी मार के, खुद तो तैरने के लिए आता, बाहर निकल जाएंगे, फिर तुम वहीं पे फंस के मर जाओगे। तो इसलिए साथियों, तो क्या संकल्प लेने के लिए तैयार है ना? तो चलिए सब लोग अपने माता बहन नौजवान साथी जो वैक्सीन आया गंगा जल का बोतल वो निकालिए, सब लोग निकालिए, ताकि मोदी जी के पास वीडियो जाएंगे तो देखेंगे कि झारखंड में पलामू में भी एक एक निषाद माता बहन जो है अपने हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प लिया। ढक्कन को खोलिए, ढक्कन को, और हाथ में लीजिए। पंडित जी पूजा में देता ना मन को शुद्ध करने के लिए, वैसे लीजिए। सब लोग हाथ में लीजिए, ढक्कन खोलिए माता। हाँ, सब लोग ढक्कन खोलिए, सब लोग हाथ में ढक्कन खोलिए। सब नेता लोग को भी बोल रहे भाई आप लोग भी कीजिए। जो निषाद समाज है अपने बच्चे का बेहतर भविष्य देखना चाहते हैं वो सब लोग संकल्प लीजिए। हाँ लीजिए, सब आदमी हाथ में लीजिए। और जैसे जैसे हम
शपथ पत्र पढ़ रहे हैं, आप लोग भी पढ़िए संकल्प पत्र। मैं बाबा केवल महाराज, भगवान वेद व्यास, प्रभु श्री राम, भगवान गौरव निषाद, बाबा अमर सिंह, बाबा काशी, बाबा जयसिंह महाराज, बाबा कारिक महाराज, बाबा कोयला, माता कमला, झारखंडी महादेव, माता गढ़ देवी, भगवान बिरसा मुंडा, भगवान नीलंबर पिताम्बर, अमर साहिब जुब्बा सानी, वीरांगना फूलन देवी और अपने पूर्वज को साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प लेता हूँ कि आने वाले समय में अपने पीढ़ी के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा और अपनी विकास इंसान पार्टी के साथ रहूंगा। पार्टी जो निर्णय लेगी हम उस निर्णय के साथ रहेंगे। हम संकल्प लेते हैं एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हम संकल्प लेते हैं हम निषाद आरक्षण संकल्प अभियान के साथ घर घर पहुंचेंगे। जय निषाद राज, जय वीआईपी, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी यहाँ माता बहन नौजवान साथी हैं, आप लोगों ने हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प ले लिया है कि हम अपना वोट को नहीं बेचेंगे। हम अपने बच्चे को एक रोटी कम खाएंगे लेकिन उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, काबिल बनाएंगे और अपने नेता अपने पार्टी के साथ खड़ा रहेंगे और अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। तमाम हमारे यहाँ पर उपस्थित सभी माता बहन नौजवान साथी सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, सभी को धन्यवाद देता हूँ।